नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। खबरों की शुरुआत अहम खबर से करते हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। 2 दिन का ये दौरा है और रविवार को अमित शाह का दूसरा दिन है इस दौरे का। दरअसल रविवार को अमित शाह बीजेपी कार्यालय पहुंचे और यहां पर उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया, साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग भी ली और इस दूसरे दिन एक लाइब्रेरी का भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया। आपको बता दिया जाए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2 दिन के जम्मू के दौरे पर हैं और आज यानी कि रविवार को उनका दूसरा दिन था जब बीजेपी के जम्मू के कार्यालय में अमित शाह पहुंचे। तो यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ किस तरह से बीजेपी को आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, किस तरह से आगे की रणनीति तय करनी है, इस सिलसिले में भी चर्चा हुई। लेकिन जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कश्मीर के हालात पर बातचीत की गई तो वो इस सवाल से कन्नी काटते हुए नजर आए। ये जो लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है उसका नाम स्वर्गस्थ नानाजी देशमुख के नाम पर रखने का पार्टी की शिक्षा नीति क्या है समझना है तो मंथन पढ़ लीजिए, विदेश नीति क्या है वो समझना है तो मंथन पढ़ लीजिए, अर्थनीति क्या है वो समझना है तो मंथन पढ़ लीजिए। जैसा मैंने कहा कि ये संगठन की एक सामान्य प्रक्रिया है, समय समय पर समीक्षा ली जाती है भिन्न भिन्न विषयों की। गत 3-4 मास में क्या संगठन की, दल की, पार्टी की गतिविधि रही, उसके ऊपर विचार विमर्श होता है। आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति रहेगी उसका, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई सरकार बनने के बाद जम्मू में पहली बार पधारे। Sir, Dr. Farukullah had yesterday said that the killing of army jawans in Kupwara is being blown out of proportion. Sir, how do you see that statement, sir? इसका कुछ नहीं कहा। चलो और वहीं जम्मू में भारतीय मोदी आर्मी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। रविवार को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आने वाली 1 मई को तिरंगा यात्रा के सिलसिले में बातचीत की गई। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद 1 मई को होने वाली तिरंगा यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी देना था। आपको बता दिया जाए, भारतीय मोदी आर्मी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य और कुशलता और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से काम किया जाता है, उसी सिलसिले में अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के बारे में जागरूक करती है। आपको बता दिया जाए, जम्मू में इस रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि आने वाली 1 मई को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इसकी अध्यक्षता, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता डॉक्टर राजीव आहूजा ने की। भारतीय मोदी आर्मी का मकसद केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को देश की जनता तक पहुंचाने का है। इस सिलसिले में 1 मई को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी ताकि जम्मू कश्मीर में शांति फैल सके। इस यात्रा में सभी धर्म के लोग हिस्सा लेकर भाईचारे की मिसाल कायम कर सकते हैं। ये तिरंगा यात्रा अखनूर से जम्मू तक निकाली जाएगी। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो थोड़ा डिस्टर्ब है इस वक्त, और हम ये चाहते हैं कि आपसी भाईचारा, धर्म के लोगों को साथ लेकर के, धर्माचार्य जितने हैं, सभी धर्मों से जुड़े हुए लोग जितने हैं, वे सभी धर्म प्रकोष्ठ के बैनर के नीचे आकर के, झंडे के नीचे आकर के, चंचल बाबा जी ने बड़ी मेहनत की है इस काम को जो है सफल बनाने के लिए, जगह जगह ये दौरे कर रहे हैं। और कल की जो तिरंगा यात्रा होगी, मुझे लगता है जम्मू के लोगों ने इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा कभी देखी नहीं होगी अपने ही शहर के अंदर, और ये एक रिकॉर्ड तोड़ तिरंगा यात्रा होगी और ये सिद्ध करेगी तिरंगा यात्रा कि भारत के लोग और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोग उतना ही भारत से प्रेम करते हैं जितना देश के अन्य राज्यों के लोग करते हैं। और कोई आपसी जो है धर्म या जाति या वर्ग कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। भाईचारा कायम रहेगा और भाईचारे की मिसाल कल आपको शहर के अंदर देखने को मिलेगी जब सभी धर्मों के लोग आपके सामने तिरंगे थाम करके इस अखनूर से लेकर के जम्मू तक इतना बड़ा जो रोड शो करने जा रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से शहर के लोगों को पता चलेगा कि कितना बड़ा इकट्ठ हो चुका है भारतीय मोदी आर्मी का। रियासत की शीतकालीन राजधानी जम्मू में अब दरबार मूव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 28 अप्रैल से दरबार में
जितने भी कार्यालय थे उनको बंद कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दिया जाए, दरबार जो है सचिवालय, वो जो शीतकालीन होती है यानी कि सर्दियों में जम्मू में लगता है, तो वहीं गर्मियों में श्रीनगर में सचिवालय का रुख किया जाता है। तो अब श्रीनगर के लिए कूच सचिवालय कर चुका है। 8 मई से सचिवालय लगने लगेगा, सचिवालय का कार्यकाल जो है वो शुरू हो जाएगा श्रीनगर में। और अब जो भी तैयारियां हैं कूच करने की, दरबार मूव की, वो पूरी हो चुकी हैं। 28 अप्रैल से सभी कार्यालय बंद हो चुके हैं। और आपको ये बता दिया जाए, अब जो सचिवालय का कार्यकाल है वो 8 मई से श्रीनगर में शुरू हो जाएगा। बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है कि बेरोजगार अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। दरअसल रामबन की अगर बात की जाए तो 4 लेन कार्य परियोजना में रोजगार न मिलने की वजह से लोग परेशान हाल हैं और अब सड़कों पर उतरकर एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल तस्वीरों में नजर आ रहे ये लोग, ये प्रदर्शनकारी रामबन जिले के रहने वाले हैं जो एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आपको ये भी बता दिया जाए कि लगातार बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इनको रोजगार नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हाल हैं। 4 लेन सड़क परियोजना में रोजगार नहीं दिए जाने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है जिसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। आपको बता दिया जाए, लोग पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर केला मोड़ क्षेत्र पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई भी आला अधिकारी इनकी खबर लेने नहीं पहुंच रहा है। इसके बाद लोगों ने आक्रोश में आकर अब जो नेशनल हाईवे है उस पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उसको काफ़ी हद तक जाम भी काफ़ी समय तक रखा था, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई भी इनको लेकर आश्वासन नहीं आया है। प्रोटेस्ट जो था ये एसईसी कंपनी के खिलाफ आज हमें रोड पे सड़कों पे उतरना पड़ा। उनके पास जो मतलब ये अपना कोई ड्राइवर है, कोई टेक्निकल है, जितने भी टेक्निकल वाले वहाँ पे लगेंगे वो हमारे सबसे पहले उनको वहाँ पे दी जाए, जगह दी जाए, लेकिन वहाँ पे उनकी तरफ से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जम्मू के अरनिया के शेखुपुर गांव में अचानक से आग लगने से फसल जलकर राख हो गई। तकरीबन 5 कनाल फसल जो थी वो जलकर राख हो गई, जिसकी वजह से किसान परेशान हाल हैं। और हालांकि आग के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही इन किसानों को आग लगने का पता चला, तुरंत ये लोग खेतों में पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाते तब तक तकरीबन 5 कनाल फसल को ये आग राख कर चुकी थी। आपको ये भी बता दिया जाए, ये शेखुपुर अरनिया में आता है गांव, जहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं मौजूद हैं। सिर्फ एक महज गाड़ी यहां मौजूद है जो काफ़ी जब उसको बुलाते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलकर इस आग को बुझाने की कोशिश की थी। लेकिन जब तक बुझाते तब तक कई बीघा खेत जलकर राख हो गए थे। 5 कनाल खेत जलकर राख हो गए, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। ਅੱਗ ਤੱਕੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਲੇ ਚੱਕ ਤੇ ਪੜਿਆੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਮਹਮੂਦਪੁਰ ਦੀ 3 ਜਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਹਰ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਤਾਰੇ ਚੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਗੱਡੀ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੇਵੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। अब आज जम्मू में चोरों के हौसले बुलंद की करते। दरअसल जम्मू में इस वक्त चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वो कोई भी चोरी की वारदात करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते। दरअसल मामला शनिवार रात का है, जब सांभा के बुधवानी के वार्ड नंबर 10 में एक घर में घुसकर तकरीबन 3 से 4 चोरों ने घर में रखा नकदी, कैश और सामान मिलाकर तकरीबन लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल खबर बुधवानी की है, ये सांभा में बुधवानी पड़ता है, जहां पर चोरों के हौसले इस वक्त बुलंद नजर आ रहे हैं। पीड़ित की माने तो वो महिला घर में उस वक्त अकेली थी जब ये वारदात की गई।
पीड़ित महिला की माने तो उसका कहना है कि वो उस वक्त अकेली थी और 3-4 लोग अचानक से ही घर में घुसते हैं और उसका गला दबा देते हैं, फिर उसके आँख में कुछ ऐसा डालते हैं जिसके बाद वो होश में नहीं रहती और बेहोशी के आलम में उसके घर से नगदी, मोबाइल्स और सामान चोरी कर, कीमती सामान चोरी कर चोर फरार हो जाते हैं। तकरीबन लाखों का सामान चोरी कर ये चोर फरार हो गए हैं। हालांकि अब पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस इन चोरों की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब वो पुलिस से भी खौफ नहीं खाते हैं और लगातार इस तरह की वारदातें अब जम्मू कश्मीर से सामने आने लगी हैं। वहीं सड़कों के खस्ता हाल आप अक्सर देखते रहते होंगे। सड़कों की बदहाली और खस्ता हालात आपने कई बार देखा होगा, लेकिन डोडा के पनेजा की ये जब सड़कें आप देखेंगे तो इन सड़कों को देखने के बाद आप खुद ये सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इन सड़कों से कैसे गुजरते होंगे लोग। दरअसल डोडा के पनेजा की सड़कें खस्ता हाल में हैं और इन सड़कों पर पैदल चलना बेहद मुश्किल है, तो गाड़ियां कहां से चलेंगी। हालांकि स्थानीय लोग कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में इत्तला कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। ये सड़क इस वक्त मरम्मत के लिए तरस रही है, लेकिन प्रशासन जो है उसकी कान में जू नहीं रेंग रही, उसको ये सड़क खस्ता हाल में नहीं दिखती है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि खस्ता हाल सड़क की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और भी कई तरह की परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जनाब, सरकार से अपील है कि हमारी भलारा रोड पुनेजा से भलारा तक 10 किलोमीटर का ये एरिया है, जिसमें कि ये सर्वे कहीं 7 किलोमीटर आदि सर्वे करके छोड़ दिया गया। प्रोजेक्ट 7 किलोमीटर का तैयार किया गया और वो रोड वहाँ तक कटिंग तो की है, मगर इसका कोई अभी 5-6 सालों से ये कटिंग की हुई है, मगर इसका कोई सोलिंग नहीं, मेटलिंग नहीं। चलिए बात साबा की करते हैं, जहां पर माता चंडी के जागरण का आयोजन किया गया। दरअसल सामाजिक संस्था की ओर से माता चंडी का जागरण आयोजित किया गया था। इस जागरण में काफ़ी भारी तादाद में भक्तों की संख्या नजर आई और जम्मू के प्रसिद्ध गायक कोमल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद रहे। आपको बता दिया जाए कि ये जागरण जो कराया गया था सामाजिक संस्था सोशल क्लब नाम से सामाजिक संस्था है उसने ऑर्गेनाइज किया था और इसमें भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, भक्तजन आए और गायक कोमल शर्मा ने अपने गीतों से और माता के बेहतरीन कीर्तन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं इस अवसर पर लोगों ने खुशी और शांति की कामना की। जम्मू और श्रीनगर को एक रोड जोड़ती है मुगल रोड। इस वक्त मुगल रोड में यात्री फंसे हुए हैं। दरअसल भारी बर्फबारी की वजह से ये यात्री मुगल रोड पर फंसे हैं और ये एक अहम ऐतिहासिक रोड है जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है, जहां पर काफ़ी तादाद में लोग यहां से ट्रैवल करते हैं। लेकिन इस वक्त वो परेशानी के आलम में हैं क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से ये रोड जाम हो गई थी और यात्री लोग परेशान हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब बर्फ़ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द इन लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी।